Good morning, students. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Very good. बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक आर्टिकल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपपद। अगर हम देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल्स केवल तीन प्रकार के हैं। तीन आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। ठीक है बच्चों, कितने आर्टिकल्स हैं? तीन। कौन कौन से? ए एंड द। अगर हम बोले आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। पहला आर्टिकल आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित। जो आर्टिकल निश्चित हो उसे बोलेंगे डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित। इसके अंतर्गत डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत केवल एक आर्टिकल आता है, उसे बोलते हैं द। द कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। कैसा आर्टिकल है द? डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल होता है अनिश्चित, इसे बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। तो जो बचे हुए दो आर्टिकल हैं ए और एन, तो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए और एन कैसे आर्टिकल है? इंडेफिनेट आर्टिकल। और द कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। अब ये प्रश्न उठता है कि हम द का प्रयोग कहां पर करेंगे और ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे। द तो डेफिनेट आर्टिकल है, यानी किसी निश्चित चीज के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। यूज ऑफ द। जो आर्टिकल्स होते हैं एक तरह से क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसी नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। तो डेफिनेट जो एडजेक्टिव होता है एक तरह से एडजेक्टिव का ही काम है ये आर्टिकल्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब द का प्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं? नंबर एक, किसी नाउन के बारे में हम अगर दोबारा बात कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखो, I saw a man. I saw a man on the road. मैंने कहा I saw a man on the road. मैंने एक आदमी सड़क पर देखा। आई बात समझ में? क्या है इसका मतलब? मैंने एक आदमी सड़क पर देखा। अगर इसके बारे में दोबारा बात कर रहा हूं, वो आदमी कैसा था, तो हम द का प्रयोग कर लेंगे। द मैन वॉज ब्लाइंड। ठीक है, इस नाउन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, सेम उसी नाउन के बारे में, तो द का प्रयोग करेंगे, है ना। इससे अगर द मैन वॉज ब्लाइंड, इसका मतलब है हम उसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी बात हमने अभी तुरंत पहले की है। आई बात समझ में? दूसरा, द का प्रयोग हम तब कहते हैं जब किसी कॉमन नाउन की पूरी सामूहिक बात कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे मैंने बोला द डॉग इज फेथफुल एनिमल। डॉग कॉमन नाउन है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। कहने का मतलब है जो जितने भी डॉग है सारे के सारे पूरी जाति के बारे में, एक डॉग की जाति के बारे में बात हो रही है कि वो एक फेथफुल है, तो क्या आएगा? द का प्रयोग होगा। ऐसे हम कहेंगे वी मस्ट हेल्प द पुअर। पुअर माने गरीब एक जाति है, पूरी गरीब, सब गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, तो द का प्रयोग होगा। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे ही इज द tallest man in the world। सुपरलेटिव डिग्री है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट से पहले क्या होगा? द का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करेंगे। यहां तक समझ आ रही बच्चों बात? यस सर। और आगे देखेंगे, कोई नदी है, द गंगा,
यमुना, द यमुना। इसी तरह से कोई प्लेनेट है, द मून, द सन। आई बात समझ में? इनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जैसे ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनसे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखो, कोई होली बुक है, द बाइबल, द कुरान, द गीता, इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज आगे आपको समझ में कहां कहां करेंगे? यस सर। अब थोड़ा हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मैंने दो बताए थे, कौन कौन से थे? द के अलावा कौन कौन से आर्टिकल थे वो? द एन और एन। यूज ऑफ द के लिए काम करेंगे, पहले हम एन का यूज कर समझ लेते हैं कहां पे होता है। जो भी नाउन, ध्यान रखना, जो भी नाउन वोवेल से स्टार्ट होता है, वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। वेरी गुड। वोवेल से हमारे पास 5 वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। अब जो भी नाउन इन वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमने बोला एप्पल, अम्ब्रेला, ऑरेंज, ठीक है बच्चों, ये सब क्या हो रहा है? देखो ए यू ओ, है ना, ये तीनों क्या है? वोवेल है। ऐसे आई हो गया इंक पोर्ट, इंक पोर्ट, आई से यूज लेना। तो इन सबसे पहले हम करेंगे एन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इंक पोर्ट। एन और एक आ का मतलब क्या होता है? एक, है ना। तो एन एप्पल का मतलब क्या हो गया? एक सेब। ऐसे एन अम्ब्रेला मतलब क्या हो गया? एक छाता। एन ऑरेंज मतलब क्या हो गया? एक संतरा। एन इंक पॉट मतलब क्या हुआ? एक स्याही की दवा। तो ये एन का यूज आ गया समझ में? यस सर। इनके अलावा जो भी वोवेल से स्टार्ट नहीं होते हैं, जो भी नाउन कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से स्टार्ट होता है, जैसे बॉय, एक लड़का, अ बॉय, कैट, अ कैट, रैट। कहने का मतलब है जो भी हमारे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम अ का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, या कंफ्यूजन मत होना। कुछ ऐसे नाउन हो सकते हैं जो देखने में तो ऐसा लगेगा कि हमारे इनसे वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे बोला ओ एन ई, वन आइड मैन, यूज फुल बुक। ठीक है, देखने में क्या लग रहा है? ओ क्या है? वोवेल है। यू भी क्या है? वोवेल है। लेकिन इसको देखो बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं? वन, वो, क ख ग ग ग अंग च छ छ, उसमें आता है ना वो, यानी कि व्यंजन है। तो इससे पहले आएगा अ वन आइड मैन। यहाँ एन वन आइड मैन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसकी साउंड क्या है? अगर व्यंजन आ रही है तब हम क्या करेंगे? अ का प्रयोग करेंगे। ऐसे यूजफुल, यो, य व र ल व श श ह छ त्र ज्ञ, है ना, कॉन्सोनेंट का व्यंजन होता है। ये भी इससे पहले भी क्या आएगा? अ यूजफुल बुक। यहां तक समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। अब मैं इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज दूंगा आपको, आप ध्यान रखना है, उसको करके लाएंगे। यस सर। तो प्लीज इसमें आर्टिकल की एक्सरसाइज बोलेंगे, एक एक सेंटेंस बोलेंगे नीचे, है ना, जो फिल करने को दिया। पहला सेंटेंस बोलो बेटा, क्या लिखा हुआ है? Alas, we have lost a great soul. एक्सरसाइज इसमें ये तो ठीक है, इसमें अ ग्रेट सोल, इसमें एक्सरसाइज भी देखिए फिलअप करने के लिए कोई? Yes sir. हाँ, वो एक्सरसाइज बोलो नंबर 1। Gold is dash गोल्ड इज डैश most precious metal. वेरी मोस्ट प्रीशियस। क्या है? प्रीशियस मेटल। अब देखो मोस्ट बोला है ना, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल आता ना। तो यहाँ ये क्या यूज करेंगे हम? द। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। आई बात समझ में? Yes sir. दूसरा सेंटेंस बताओ बेटा, क्या है? He is dashed. He He is is dash honest man. ऑनेस्ट Man. मैन। अब यहां देखो, शुरू किससे हो रहा? एस से। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज कैसी आ रही? ऑनेस्ट मैन, है ना, यानी वोवेल का काम कर रहा है। तो क्या आएगा? एन ऑनेस्ट मैन आ गया। यहां भी ध्यान रखो, क्या यूज करेंगे हम? एन। यहां पे ये मत देखना कि ये वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है।
एच क्या है इसमें साइलेंट है, इसमें आवाज किसकी आ रही, ऑनेस्ट ओ है ना, तो यानी कि एन वोवेल का यूज हो रहा है ना, तो एन का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज थी, बाकी की आप एक्सरसाइज करना जो मैं कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। यस सर। ओके।